हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हम लोग जो है वीडियो में जानेंगे कि हमारा जो है एक्चुअल में परमाणु द्रव्यमान जो है क्या है और किस तरह से ये जो है निकलता है, और वो भी हम लोग जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट फार्मूला से देखने वाले हैं। यानी कि आप जैसे ही आप तत्व को देखिएगा और आप जो है देखते ही बता दीजिएगा कि इसका जो है परमाणु द्रव्यमान क्या है ना। तो आप जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा कंसेप्ट को समझ लीजिए, तब जो है आपको परमाणु द्रव्यमान जो है मतलब याद नहीं करने पड़ेगा, आप डायरेक्टली जो है देखते ही तत्व को जो है बता सकते हैं, है ना। तो इसके लिए जो है कंसेप्ट क्या लागू होता है, बहुत ही आसान जो है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला और ट्रिक जो है आएगा। तो ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट भी प्यारा सा कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हालांकि हम आपको बता दें कि इसमें जो है दो फार्मूला जो यूज होगा, उसमें हमारा जो है एक सम संख्या हमारा जो है आने वाला है, यानी कि हमारा जो है सम संख्या का नॉलेज आप लोग को होगा कि सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से जो है बढ़ते जाता है और ये अनंत तक भी जा सकता है। यानी कि जो हमारा जो है जोड़ा वाला हमारा जो संख्या होता है उसको हम लोग जो है सम संख्या बोलते हैं ना। फिर उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे कंसेप्ट एक आएगा कि विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या भी आप लोग जानते होंगे, जो कि हमारा जो विषम संख्या बराबर क्या होता है, स्टार्ट से हमारा जो है 3 से स्टार्ट करता है। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसी तरह से 11 हो गया, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, इसका जो है सागर समाप्त नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमारा विषम संख्या का मतलब जिसको जोड़ा न लगे, यानी कि जोड़ा लगाने पे एक हमारा जो है शेष बच जाए, है ना। तो उसको हम लोग जो है विषम संख्या। अब कहिए कि सर इसमें मैथ का ही ले लाए, है ना। तो मैथ ही है, परमाणु द्रव्यमान का मतलब है एटॉमिक वेट निकालना है, और किसी चीज़ का भी अगर वजन आप निकाल रहे हैं तो उसके लिए तो हमारा जो है मैथ आना ही आना है। तो इसलिए जो है हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है सम संख्या और विषम संख्या समझते होंगे। तो हम आपको बताते हैं कि जो हमारा जो है सम संख्या में जो कंसेप्ट लगेगा और विषम संख्या में, तो हमारा जो खास करके जैसे मान लेते हैं कि हमारा हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना परमाणु द्रव्यमान है, 1 है, हीलियम का 2 है, इसी तरह से हमारा जो है लिथियम का 3 है, बेरिलियम का जो हमारा 4 है, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आखिरी जो हमारा जो है नियॉन यानी कि हमारा जो है नोबल गैस, इसका जो है 10 हमारा जो है क्या है, परमाणु संख्या है ना, जिसको एटॉमिक नंबर आप लोग बोलते हैं। तो सबका एटॉमिक नंबर देखें, यहाँ पे हमारा जो है सम विषम का तो कंसेप्ट दिख रहा होगा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ये जो हमारा जो है सम संख्या है ना। तो भाई सम संख्या के लिए एकदम स्मार्ट ट्रिक, यानी कि भाई स्मार्ट फॉर्मूला आप बोल सकते हैं। अगर सम रहे, है ना, अगर सम रहे तो सम में आप जो है उसको क्या कीजिएगा, संख्या का जो है दोगुना कीजिएगा। यानी कि हम मान लेते हैं संख्या को n मान लेते हैं ना, तो n का आप जो है दोगुना कीजिएगा तो n गुने 2 लिख सकते हैं। ये हमारा जो है सम संख्या में, यानी कि डायरेक्टली जो है आप सम संख्या देखिए तो उसको दोगुना कर दीजिए, उसका जो है एटॉमिक नंबर जो है आपको देखने को मिल गया होगा, है ना। यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर ही था, एटॉमिक मास हम लोग जो है निकाल रहे हैं ना, तो एटॉमिक मास वहाँ पे जो है पता हो जाएगा। अब कहिए कि सर जी इसको जो है अप्लाई करके दिखाइएगा, यानी कि आप जो है याद कर सकते हैं सम संख्या बराबर 2n आप याद कर सकते हैं ना, यानी कि दोगुना सिर्फ कर देना है किसका, परमाणु संख्या का दोगुना करना है ना। जब परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो अगर सम संख्या में उसका जो है परमाणु संख्या अगर देखने को मिल जाए तो उसको आप क्या कीजिएगा, भली भांति जो है आप उसको जो है खिलौना बनाकर जो है खेल जाइएगा, है ना। ये हमारा जो है सम संख्या के लिए कंसेप्ट था। अब जो हमारा जो है विषम संख्या के लिए क्या कंसेप्ट है, तो विषम संख्या में आपको क्या करना है, जो एटॉमिक नंबर जो देखते हैं, परमाणु संख्या देखते हैं, उसमें 2 से तो गुना कीजिएगा भाई, है ना। लेकिन उसके साथ साथ जो है उसमें जो है 1 बढ़ा देना है, यानी कि 1 है यहाँ पे बढ़ाएंगे, यानी कि हमारा जो है विषम संख्या आएगा तो उसमें जो है 1 बढ़ाएगा, है ना। तो विषम संख्या आएगा 1 बढ़ाएगा, यानी कि इसको जो है 2n प्लस जो है 1 के रूप में जो है हम लोग देखेंगे। यानी कि हमारा जो है विषम संख्या यानी कि जोड़ा वाला संख्या नहीं आएगा, है ना। एटॉमिक नंबर अगर जोड़ा वाला नहीं दिखे तो उसमें क्या कीजिएगा, उसमें कीजिएगा कि हमारा जो है दोगुना करके 1 जोड़ भी देंगे, है ना। यानी कि सम संख्या में कंसेप्ट हुआ कि डायरेक्ट दोगुना कीजिए, और विषम संख्या में कंसेप्ट हुआ कि दुगना करके 1 जोड़ देना, है ना। अब देखिए तो इसका जो है परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, चटनी जैसा लगता है कि नहीं लगता है, आप लोग जो है ज़रूर देख करके जो है कमेंट करके बताइएगा, है ना। और बहुत ही आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं था।
हालांकि ये जो है क्लास 11th में जो है पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और हमारा 10th में भी तो काम आता ही है कुछ कुछ, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन का अगर परमाणु द्रव्यमान निकाले तो हमारा जो है 1 गुने हमारा क्या हो जाएगा, 2 होगा, दोगुना करेंगे तो भाई इसके हिसाब से इसका जो है कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप जो है इसका जो है परमाणु द्रव्यमान जो देखते होंगे एक्चुअल में लिखा हुआ देखते होंगे 1.0079। अब कहिए कि सर जी 79 को आप डायरेक्टली 2 कैसे मान सकते हैं ना, तो 2 नहीं मानेंगे, इसको जो है आप क्या कीजिएगा, आप जो है भली भांति आप जो है 1 भी मान सकते हैं, 2 भी, नियरली हालांकि 1 का है तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा हाइड्रोजन का जो है 1 मानिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि 2 भी मान सकते हैं, हालांकि यहाँ से आप सिद्ध कीजिए कि हमारा जो है ज़्यादातर जो है 1 हमारा काम आने वाला है। हालांकि हाइड्रोजन का उतना यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए इसको भी हम लोग समझ लिए। तो चलिए अब इसके बाद जो है दूसरा है, इसको आप जो है देख रहे होंगे सम संख्या है, और सम संख्या में जो है डायरेक्टली 2 से गुना करेंगे, यानी कि 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान, यानी कि हमारा जो है परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे कितना देखने को मिल गया, 4 देखने को मिल गया। इसमें 2 से गुना कीजिए, 3 विषम संख्या है और 1 जोड़ भी दीजिए, है ना, तो 3 दूना 6 और 1 7 हो गया। लिथियम का हमारा जो है 7 हो गया, डायरेक्टली आप देख रहे होंगे, है ना, 7 ही हमारा होता है, हालांकि 7 पॉइंट कुछ होगा, हालांकि 7 मानने पड़ेगा, है ना। चलिए फिर उसी तरह से हमारा बेरिलियम है, तो बेरिलियम को आप क्या कीजिएगा, हमारा सम संख्या है तो दोगुना कर दीजिए, 4 का दोगुना 8 हो गया डायरेक्टली, है ना। तो हमारा जो है इसका बेरिलियम का हमारा 8 हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं हमारा जो है 8 से भी एबव हमारा दिया हुआ रहता है, तो आप जो है इसको जो है बेरिलियम को भली भांति जो है 9 भी आप जो है समझ सकते हैं, है ना। इसको क्या समझ सकते हैं, 9 समझ सकते हैं। तो 8 या 9 यहाँ पे रहेगा, हालांकि ज़्यादातर 8 ही देखने को मिलता है, इसलिए जो है 4 दूना 8 जो है इसका कंसेप्ट जो है लग गया, है ना। तो 8 यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा जो है बोरॉन खास करके देखा जाए तो ये हमारा जो है एक्सेप्शनल है, ये हमारा जो है रूल फॉलो नहीं करता है, क्योंकि 5 गुना 2 और 1 इसका जोड़ने का कंसेप्ट है ना। तो हमारा जो है बोरॉन का हमारा कितना होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था, हालांकि ऐसा है नहीं। ये जो हमारा जो है विषम संख्या मतलब होते हुए भी हमारा जो है इसका जो है परमाणु द्रव्यमान अगर देखिएगा तो हमारा 10 आएगा, है ना। तो इसको याद रखना है कि बोरॉन का हमारा जो है 10 परमाणु द्रव्यमान लिखना है जब भी आएगा, है ना। हालांकि सब में जो है सेम होगा, 6 गुना 2 12 हो गया, 12 हमारा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। इसी तरह से 7 का दोगुना कीजिए और 1 जोड़िए, क्योंकि विषम संख्या तो 7 दूनी 14 1 15 हो गया, है ना, यानी कि डायरेक्टली आप जो है 15 भी लिख सकते हैं, 7 गुने 2 और 1 जो है जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे समझ गए होंगे। फिर ऑक्सीजन का डायरेक्ट जो है 2 से गुना कर देना है, यानी कि 16 हो गया। फिर उसके बाद फ्लोरीन का 9 गुने 2 करेंगे, लेकिन हमारा जो है विषम संख्या है 1 जोड़ेंगे, 9 दूनी 18 1 19 जो है इसका जो है परमाणु द्रव्यमान आ गया, है ना। और नियोन 10 दूना 20 जो है डायरेक्टली जो है इसका गुना करके लिखेंगे, क्योंकि नियोन हमारा जो है विषम संख्या नहीं है ना, सम संख्या को सिर्फ दोगुना करना है। चलिए तो भाई इधर देखिए, विषम संख्या है, विषम संख्या 11 दूनी 22 डायरेक्ट करेंगे, है ना, तो 22 और 1 जोड़ देंगे 23 हो गया, 23 हमारा जो है इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। मैग्नीशियम 12 है, इसका जो है डायरेक्टली गुना करेंगे, 12 गुने 2 24 हो गया भाई। एल्युमिनियम 13 है, 13 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा जो है 26 आ जाएगा, और 26 में जो है 1 जोड़ेंगे तो हमारा जो है 27 इसका हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं कितना आसान है। सिलिकॉन 14 है, तो 14 को 2 से गुना कीजिएगा, और इसमें जो है आप जोड़िएगा उड़िएगा नहीं, क्योंकि हमारा जो है सम संख्या है, तो 14 दूनी 28 जो है डायरेक्टली इसका हो गया। उसी तरह से 15 दूनी 30 हमारा हो जाएगा, है ना, तो 30 हमारा, और उसमें जो है हमारा विषम संख्या है तो 1 जोड़ देंगे, 30 और 1 31 जो हमारा हो गया क्या, फास्फोरस का जो है परमाणु द्रव्यमान 31 हो गया, है ना। कितना बेहतरीन जो हमारा जो है ट्रिक यहाँ से काम कर गया। सल्फर, सल्फर हमारा 16 है, तो 16 का डायरेक्टली जो है 32 हम लोग जो है लिख देंगे, दोगुना करना है सम संख्या, है ना। सम संख्या दोगुना करेंगे, विषम संख्या दोगुना करके 1 जोड़ देंगे, यानी कि 34 और 1 हमारा जो है 35 हो गया, यानी कि 35 हमारा किसका हो गया, क्लोरीन का, है ना। उसी तरह से हम जो है खास करके हमारा जो है अगर देखा जाए तो 35 पॉइंट इसको जो है 5 माना जाता है, हालांकि आप जो है डायरेक्टली 35 भी मान सकते हैं। हालांकि अगर मानना हो तो कभी कभी जो है 35.5 मानने से अगर आंसर आता है तो 35.5 जो है इसको मान सकते हैं ना, तो 35.5 भी भली भांति मान सकते हैं। आर्गन, आर्गन यहाँ पे जो है यहाँ पे खास करके एक्सेप्शनल है, अपवाद है। आर्गन हमारा होता है तो क्या है, 18 दूनी 36 डायरेक्टली कीजिएगा, है ना, 18 दूना कितना कीजिएगा, 36 कीजिएगा, जो कि जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आसमान मापने के लिए है ना। तो ये जो है कहता है कि चलो ले चलो हमें तारों की शहर में, है ना, तो इसको तारों की शहर में ले जाएंगे, यानी कि तारा का मतलब
चारा है ना, तो 4 दिख जाएगा, यानी कि आर्गन को आप जो है समझिएगा कि इसका जो है परमाणु द्रव्यमान जो हमारा जो है 40 होने वाला है ना, क्योंकि ये जो है एक्सेप्शनल है, याद रखिएगा। हालांकि एक्सेप्शनल को एक ट्रिक बता देंगे जिससे आपको याद रहेगा कि किसको जो है कैसे याद किया जा सकता है ना। फिर पोटेशियम हो गया, पोटेशियम को 19 दूनी 38 कीजिएगा, है ना, 38, और उसमें जो है 1 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि भाई क्यों जोड़ेंगे 1, क्योंकि जोड़ने का मकसद है कि विषम संख्या आ रहा होगा, तो 19 हमारा 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे, हमारा जो है 39 आ जाएगा, 39 हमारा परमाणु द्रव्यमान। अब 20 का तो डायरेक्टली जो है हमारा जो है 40 जो है दिख रहा होगा, तो आप जो है समझ गए होंगे कि हम जो है यहाँ से क्या कंसेप्ट लागू किए हैं, है ना। फिर देखिए बोरॉन हमारा जो था यहाँ अपवाद हो गया, और नाइट्रोजन का भी हमारा जो है अपवाद हो गया। हालांकि जो है इसमें भी हमारा जो है 14 कई लोग मान लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर 15 ही यूज होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। इसमें नाइट्रोजन का 15, तो हमारा 1 हो गया, 5, 7, है ना, और इसके बाद हमारा जो है डायरेक्टली जो है 18। ये 3 गो जो है हमारा जो है रूल का फॉलो नहीं करता है, ये सब देशद्रोही साबित होने वाला है। इसलिए जो है क्या कीजिएगा, देशद्रोहियों का नाम याद रखिएगा। कैसे, तो 1857 का मतलब जो है क्रांति याद रखिएगा। अगर परमाणु द्रव्यमान अगर बात करें याद करने का, तो हमारा जो है 1857 का जो है क्रांति आप याद रखिएगा। और 1857 से 18 नंबर तत्व हमारा जो है क्या हो जाएगा, वो अपवाद है, तो 18 को आप याद रखिएगा, हमारा आर्गन था। तो आर्गन का मतलब चलो ले चलो हमें तारों की शहर में, यानी कि तारों से 40 हम याद रखे थे, है ना, 4, है ना, तो वहाँ पे याद रख लिया। यानी कि 1857 से जो है इसको याद रख सकते हैं, 1857 की क्रांति। और आप लोग के लिए एक कमेंट में ज़रूर बात छोड़ेंगे, 1857 में जो है हमारा कौन सा क्रांति हुआ था, इसको बताइएगा। हालांकि जो है पता नहीं कौन सा क्रांति हुआ है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ज़रा सा भी वीडियो से सीखने को मिला हो तो प्लीज़ थैंक यू कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं फिर नए एपिसोड में।